वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीरो एसोसिएशन। तो आज हम, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट मिले। जब मैंने वीडियो बनाया था कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए या फिर किस ऐसे अपना चीज़ें देखनी चाहिए कि हमको क्या अच्छा लगता है क्या ख़राब लगता है, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो भी ब्रांच आप ले रहे हो या जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट, इस वर्ड को मैंने बहुत हाईलाइट किया था। और इसी को लेते हुए मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हम अपना इंटरेस्ट देखे तो देखे कैसे, कि भाई हमको क्या पता यार, 12वीं के बाद हमको समझ भी नहीं आ रहा हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो उस बारे में मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आप ये ब्रांच लेकर पछताओगे तो नहीं, क्या इस ब्रांच का स्कोप तो नहीं खत्म हो जाएगा, तो उस चीजों पर, क्योंकि मैंने बोला था कि सीएस वालों के लिए, जब डार्क रियलिटी का वीडियो था, मैंने ये बोला था कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कोई भी आपकी जॉब नहीं छीन सकता। तो उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, पहली चीज तो ये है आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, फिर बाद में डेवलप करने की बात करेंगे। कि इंटरेस्ट के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप 6-6 घंटे मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, मोबाइल में बहुत कुछ देख रहे हो तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट है। कभी भी जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो आपको वहां पर पिक्चर चला के थोड़ा ना बिठा दिया जाएगा बेटा 6 घंटे ये देखो। आपको वर्क करना है, एक नीली स्क्रीन होगी जिसमें आपको बहुत सारी टाइपिंग करनी होगी, वो सब करना होगा, बहुत हैप्टिक रहता है। तो अगर आप ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा गेमिंग करता हूं, मैं बहुत अच्छी चीजें ये कर पाता हूं, तो ये नहीं। वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है कि आप जिस चीज को कर रहे हो या बहुत सारे लोग जिस चीजों को कर रहे हैं उस चीज को आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली वो एक तरीका है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपका कोई छोटा सा भाई है, आप उसको, बहुत सारे लोग होते होंगे, उस छोटे से भाई को आपके 20 लोग एक ही चीज समझाते होंगे, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, या आपको भी आपके टीचर आपको समझाते होंगे, 4 टीचर समझाते होंगे, लेकिन एक टीचर का वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा लेकिन बाकियों का नहीं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का डिफरेंस है कि आपको वो टीचर उस लेवल पर जाकर समझा पा रहा है। तो जब भी आप लैंग्वेज सीखोगे ना, कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज आप मशीनरी बनाओगे, तो वो चीजों को ईजी करने के लिए होगी। तो आपकी वो थिंकिंग वहां पर काम आएगी कि आप वो चीज कर पाते हो कि नहीं, आप उस लेवल पे सोच पाते हो कि नहीं। अदरवाइज गूगल से पेस्ट करना, चैट जीपीटी आ चुका है, ये सब चीजें तो कोई भी कर लेगा, हर बंदा, आप में क्या स्पेशल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी जब आप स्टार्ट करो, अपना इंटरेस्ट देखो। और इंटरेस्ट कैसे, कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, एक लेवल होता है करने का, ठीक है। तो उस हिसाब से दूसरा, कभी भी आप ये देखो, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि भाई साहब मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं कैसे कर पाऊंगा, क्रिटिकल थिंकिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उठाओ पेन और कॉपी, ठीक है। एक लाइन खींचो, 2 पार्ट में उसको डिवाइड करो, एक तरफ लिखो डूज, एक तरफ लिखो डोंट्स। क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो। अब चुपचाप मार्केट को दिमाग में रखो कि मार्केट क्या कह रहा है। मार्केट मतलब मांग किस चीज की है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, कि जो और भी बहुत सारे लोग हैं उनकी हेल्प। तो मार्केट क्या बोलता है कि आजकल कंप्यूटर साइंस का स्कोप बहुत अच्छा चल रहा है, तो चलिए कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, लेकिन 5 साल बाद क्या इसका स्कोप कम तो नहीं हो जाएगा, तो ये डोंट्स में हो जाएगा। मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में नहीं है, मैं ये कर पाता हूं, ये नहीं कर पाता हूं, ये कर पाता हूं, ये नहीं कर पाता हूं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तब आप जान पाओगे कि आपके सबसे सिंपल तरीका होता है यही जानने का। या तो, मेरे एक सर बोलते थे, या तो अपने इंटरेस्ट की फील्ड चुनो, या फिर जो चीज चुन लो वही सही मानकर उसी को सही करने में लग जाओ। तो 2 तरीके हैं आपके पास कि जो आपने फील्ड चुनी है उसी के लिए, उसी पे लग जाओ चुपचाप, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट की बात। तो इंटरेस्ट आपको कैसे डेवलप करना है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको किसी अच्छे टीचर या फिर अच्छे ट्विटर से मिलना पड़ेगा जो आपको अच्छी चीजें सिखा पाए। कोई भी चीज टफ या आसान नहीं होती है, ये आपका नजरिया होता है उसको देखने का, वो आपको टफ या सिंपल बना देता है, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी मैथ के कुछ चैप्टर बहुत टफ लग रहे होंगे 12वीं में, बट जब आप उनको सॉल्व करने बैठे होगे, अगर 1-2 क्वेश्चन बन गए होंगे तो आपको सिंपल लगने लगे होंगे। तो इसी तरीके से आपको एक टीचर ढूंढना है और जो उसको आसान तरीके से आपको समझा दे।
आपको मतलब वो बिल्कुल खेल लगने लगे या फिर इंटरेस्ट आ जाए, आपको मजा आने लगे उसमें कि यार ये तो करना है मेरे को। तो वही है कि अगर वैसा कुछ ढूंढो, वैसी कुछ लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो भी सीख रहे हो उसको बिल्कुल बसा लो अपने में कि आपको मतलब मजा आने लगे उसको करने में। तो बार बार वो चीज करोगे तो वो टफ नहीं लगेगी और आपके इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगेगा। डेवलप कब होगा? जब उसमें आपका दिमाग वही चीज सोचेगा, वही चीज करेगा। और ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं कि आप कल के दिन बैठो और शुरू हो जाओ। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े होगे ना, सब लोग यही ज्ञान देते होंगे जो मैं दे रहा हूं, लेकिन कर नहीं पाए हैं। इसीलिए उसको ये समझ के चलिए। और दूसरी चीज, कभी भी कोई चीज लेने से पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो चीज आप कर रहे हो ना, जैसे इंजीनियरिंग ले रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, ये चीज अब आपके साथ लग गई, सबको पता चल चुका है कि बेटे ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, बेटे ने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, मतलब अब आप इंजीनियर बन चुके हो। तो उस हिसाब से अपने माइंडसेट को डेवलप करो कि आप उस लेवल पे हो, आप पहुंच चुके हो, अपना माइंडसेट बनाओ, उस तरीके का एटीट्यूड रखो। ठीक है, तो चीजें, क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ ही अपने अगले 15 18 20 साल जो है वो काटने हैं। आपको लैपटॉप से दूर नहीं होना है कि आप कहो अरे यार लैपटॉप की ब्लू स्क्रीन देखकर तो दिक्कत होती है, नींद आती है मेरे को, ये नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपकी ये जो इंजीनियरिंग है वो आपको बहुत परेशान करेगी। दूसरा, एक लालच दिमाग में रखो, अपने लिए रखो कि कल के दिन इतने का पैकेज लेना है, वो कंपनी को टारगेट करना है, उन कंपनी के मॉड्यूल होंगे उनको कंप्लीट करना है। इन सब चीजों को दिमाग में रखो। तो लालच के साथ साथ क्या होता है ना, कभी कभी हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी लालच जो होती है वो चीज हमको वो करने पर मजबूर कर देती है। तो वो भी दिमाग में, अपने बैक एंड माइंड में रखो कि अरे यार चलो यार CS ले लिए हैं, नहीं कुछ है, लेकिन चलो यार अगर पैकेज लग गया ना, ये चीज पढ़ लेता हूं, मजबूरी में पढ़ लेता हूं, ये कोडिंग मजबूरी में पढ़ लेता हूं, 1 घंटे पढ़ लेता हूं, शायद यही कोडिंग के, यही इसी लैंग्वेज को लेकर मुझे 18 लाख का पैकेज लग जाए, 20 लाख का पैकेज लग जाए। तो ये लालच अपने दिमाग में बना के रखो, हमेशा ग्रीडी रहो, भूखे रहो चीजों को लेकर, तभी आप आगे चलकर बहुत सारी चीजें कर पाओगे और अपने इंटरेस्ट को फाइंड कर पाओगे। और जो मैं ये बोल रहा हूं ना, एक वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट, आप खुद ही सोच के देखो ना, जिंदगी का यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्या है या आपको करना क्या है। अगर यही सबको पता चल जाए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी यार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता कि आपको क्या करना है, वो आप ही होगे जो खुद को बताओगे कि तुझे क्या करना है भाई। ठीक है, मैं नहीं आपको बताऊंगा कि तुमको ये करना है, ये इंजीनियरिंग ले लो। बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर ये इंजीनियरिंग ले लें, इस पे वीडियो बना दो, ये कैसी इंजीनियरिंग रहेगी? नहीं रहेगी बेटा, ये आप खुद अपने आप को डिसाइड करो और आप बताओ अपने आप को कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट किस में नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। दूसरा, मार्केट देखो। अब कुछ इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, मैंने पहले ही बोला था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, बट इंडिया में इतना ज्यादा उसका नहीं है स्कोप, तो क्या करोगे? तो मार्केट भी देखो कि भाई साहब हमको ये चीज अच्छी तो लगती है लेकिन मार्केट अच्छा नहीं है अभी, तो इसको अभी थोड़ा सा इसको एज अ हॉबी हम परस्यू कर सकते हैं, हम कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं जिससे मैं, अगर मुझे मौका मिले तो कल के दिन मैं इसमें जा सकूं। अब लोग कहेंगे सर मैं, हमारे पास समय नहीं है, जिसको समय निकालना होता है सब निकाल लेता है। ठीक है, तो इन चीजों पे फोकस करिए, अपना इंटरेस्ट के लिए चीजों को इस तरीके से डेवलप करिए, या तो आप अपने आप को खुद इसके लिए तैयार रखिए कि आप अपने इंटरेस्ट को खुद अपने आप को बताओ कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। आप देखो ना, IIT से करने के बाद इंजीनियरिंग, चेतन भगत ने बुक लिखना चुना। अगर उसको पता ही होता, बिस्वा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, नाम सुना होगा आपने, IIT खड़गपुर या रुड़की के हैं वो, तो मतलब बंदे ने इंजीनियरिंग की, ये सब किया, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग IIT या NIT इंजीनियरिंग करने के बाद UPSC में चले जाते हैं, मैनेजमेंट में चले जाते हैं, MBA कर लेते हैं, अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई कोर्स करते हो ना, जैसे डॉक्टर है वो MBBS करता है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, बट इंजीनियर इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ भी कर लेता है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि यही करोगे। तो ये इंटरेस्ट आपका हो सकता है 4 साल में डेवलप हो सकता है, 4 साल बाद भी आपको ना पता चले, आप कुछ और करने जाओ, फिर वहां पर आपको कुछ और पता चले, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लर्निंग स्टेज में रहोगे और आप सीख सकते हो। बट ये जरूरी है कि आप थोड़ा पहले सीख लो,
और वो कैसे सीखोगे? दूसरों का एक्सपीरियंस से, वो बताएंगे आपको। और किसी एक को ही फॉलो मत करने लगो। मैं ये नहीं कहता मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करो, मैं ये कहता हूं मुझसे सीखो और मुझसे और बेटर लोगों को सीखो, और बेटर यूट्यूब चैनल को देखो, और बेटर हो। मैं भी देखता हूं और मैं भी सीखता हूं। तो ये सब चीजें आपको करने की जरूरत है अपना इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। तो आई थिंक काफी कुछ आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। पूरा तो मैं क्लियर वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, ना कोई कर पाएगा आपके अलावा, खुद अपने आपके अलावा। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है, बढ़िया करिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए, चीजों को एक्सप्लोर करिए, आंखें खोल कर रखिए, दिमाग खोल कर रखिए, तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।